तुर्कपट्टी भूमि प्रकरण मामला। जी हाँ, मैं विश्वजीत राय, आप देख रहे हैं सफल समाचार। हम अभी पहुँचे हैं तुर्कपट्टी कुशीनगर जनपद में, जो कि यहाँ एक कुछ लगभग 70 से 74 घर तोड़ा गया है और कुछ यहाँ प्रशासन के ऊपर आरोप लगे मकान तोड़ने टाइम, जो कि मैं कल आपको वीडियो दिखाया था। उसी सिलसिले में यहाँ पहुँचा हूँ। जो प्रशासन के ऊपर आरोप लगे हैं, उस आरोप को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो जो मकान जो तोड़े गए। संतोष तिवारी आपका नाम है जी। जब ये मतलब यहाँ भूमि प्रकरण का मामला चल रहा था, कहा जा रहा है कि कोर्ट में लगभग 3-4 साल पहले से चल रहा है, तो उसके बाद या उससे पहले किसी प्रकार का इस ग्राम सभा को नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस कुछ लोगों को मतलब आया था, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, एकदम कानून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उनको कोई कुछ जानता ही नहीं है। केवल कोरम पूर्ति करके और लोग चले गए हैं यहाँ जो है, और एकदम से डायरेक्ट आकर तोड़ फोड़ और जो है। और लेखपाल महोदय ने जो है कहाँ तक पैमाइश किया है और कहाँ तक लोगों का आ रहा है, कहाँ तक जो है ये गड्ढा या पोखरी है, कुछ बताया नहीं है। वर्तमान लेखपाल चाहे जो इससे पहले लेखपाल हैं, आप लोगों वाले लेखपाल जो आप लोग कभी अवगत नहीं कराया? नहीं, कोई अवगत नहीं कराया गया है। कुछ भी नहीं बताया गया कि इतना गंभीर मामला है या इस तरह का मामला है। नहीं तो ये लोग सारे लोग जो है आपत्ति किए होते और अपनी बात रखे होते। हमारी बात जो है मतलब वहाँ नहीं पहुंची है। एक पक्षी कार्रवाई हुई जिसे ये मामला शायद 3 से 4 साल से कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट को भी उस दरमियान भी आपको लेखपाल या कोई राजस्व या किसी टीम द्वारा या किसी से कुछ बताया नहीं गया? कुछ नहीं। नोटिस आया था, कुछ लोगों के पास आया था, कुछ लोगों को जानकारी करा के फिर चला। नोटिस किसने ला के दिया आप लोगों को? नोटिस किसने दिया? पता नहीं कोई आए थे जो लोग, वो लोग आए थे, 1-2 लोगों को देकर चले गए हैं जो। और नोटिस देने वालों को भी बताया नहीं गया था क्या मामला क्या नहीं है? किस चीज की क्या चीज है। कोई मान लीजिए यहाँ पढ़ा लिखा कोई है नहीं, कोई समझ नहीं रहा है कि भाई तो ये क्या है। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने दस्तखत कर दिया, वो कागज लेकर चले गए। था आपका भी मकान पड़ा है उसमें? हाँ, हमारा भी पड़ा है। कितना टूटा हुआ मकान? अभी हमारा नहीं टूटा है, मतलब हम जो है सीमांकन हो चुका है। सीमांकन कहाँ तक हुआ है, कैसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं किसी को। तो आप सुन रहे हैं यहाँ के लोग के बारे में कि आज इस समय यहाँ के सभी लोग पीड़ा में है। और मैं एक लोग से बात कर रहा हूँ। आपका भी कुछ यहाँ आरोप है मकान टूटने पे? हाँ, मकान टूटने में आरोप है कि हम लोग का जो है संतोष गुप्ता लेखपाल, यहाँ के पूर्व लेखपाल, कभी किसी को नहीं बताया क्या नाम कि हाँ आपका इतना पड़ा है, इतना डिसमिल है। कभी किसी छोट से लेकर जो भी वर्ग मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कोई सूचना नहीं दिए। आए अपने नापे और अपने नाप समझ कर जो है शासन को रिपोर्ट भेज दिए। शासन को जब रिपोर्ट गया तो शासन जो है आकर अपने जो कार्रवाई करना था वो करके चला गया। जब लेखपाल आए थे इससे पहले, जब वहाँ नापी उपी करने, उसके बाद वहाँ पे भी किसी को अवगत नहीं कराया कि ये राजस्व की टीम आएगी, यहाँ पे आपका बुलडोजर लगेगा, मकान ध्वस्त होगा, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए, इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं बताया? नहीं, किसी प्रकार के जो कोई सूचना वो लेखपाल नहीं दिए। और एक सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो है इस ग्राम सभा में, महुआ ग्राम सभा में जो है एक ही गाटा संख्या में 4 व्यक्तियों का जो है नंबर पड़ा, नाम है। उसमें एक व्यक्ति को जो है सूचना मिला था, बाकी 3 आदमी को जो है किसी प्रकार का सूचना नहीं मिला। उनका मकान जो है वैसे पड़ा है। वो भी 3 लोगों का मतलब वो मकान ऑलरेडी उसमें पड़ रहा है? ऑलरेडी उसमें पड़ रहा है। और संतोष गुप्ता लेखपाल जो है उसमें क्या लेकर उन लोगों को बरी किए हैं ये कोई नहीं जानता है। तो आपका मतलब संतोष गुप्ता के ही ऊपर आरोप है कि एक आदमी का मकान ध्वस्त करवा दिए उसी गाटे संख्या में, और 3 लोगों का मकान उन्होंने छुड़वा दिया। तो उसमें जब मकान वो टूट रही थी उसमें, तो आप लोगों ने वहाँ एसडीएम या किसी राजस्व विभाग का अधिकारी से आप लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, हम लोग कैसे कहेंगे, पूरे प्रशासन थे, हम लोग को वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिल रहा। प्रशासन आप लोग वहाँ जाने नहीं दे रही थी, रोक रही थी वहाँ पे? तो आप लोग सुन भी रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि एक ही गाटा संख्या में 4 लोगों का मकान है, जिसमें 1 लोग का मकान लेखपाल के द्वारा तोड़वाया जा रहा है और 3 लोगों का मकान रोक दिया जा रहा है। आप थोड़ा वीडियो के माध्यम से यहाँ दिखा भी दीजिए। यहाँ चारों तरफ तोड़ा गया मकान, और अभी भी मतलब आप लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था, एसडीएम का कहना है कि वैकल्पिक, मेरी बात सुनिए, जो आपके, मेरी बात सुनिए, जो आपके जो एसडीएम है उनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया रहने के लिए? ना, कोई नहीं हमको बताया नहीं कुछ भी साहब, डायरेक्ट तोड़ दिया ये, हमको ना जाने के। तो यहाँ देख लीजिए, तमकुही एसडीएम का कहना है कि मैं जो भी भूमिहीन है उनका रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जनता का कहना है कि हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया गया है और मकान डायरेक्ट तोड़ दिया गया है, कोई नोटिस भी नहीं दी गई है। और आज वीडियो के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ और लोग से भी बात करना चाहते हैं, और ये पीड़ित हैं जो अपनी मतलब व्याख्या सुना भी रहे हैं कि हमें कोई नोटिस भी नहीं दी गई है और डायरेक्ट बुलडोजर ला के मकान को तोड़ दी भी गया है, और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि कल एसडीएम से हमारी बात भी थी, तो उन्होंने कहा कि जो भूमिहीन है उनको वैकल्पिक व्यवस्था दिया भी जा रहा है। थोड़ा पीछे भी दिखा दीजिए आप सभी लोगों को कि
यहाँ एक और हमारे सामने एक और पीड़ित है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आपका भी मकान टूटा है? अच्छा, ये मकान इन्हीं का, थोड़ा दिखा दीजिए। मकान इन्हीं का है, इनके पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और आप मतलब आपको कोई एसडीएम साहब का कहना है कि वैकल्पिक, जिनके पास भूमिहीन है उनको वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया, आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया रहने के लिए? नहीं। देखिए, इनकी मकान तोड़ के और ऐसे उनको उजाले में छोड़ दिया गया है बिना छत के। और एसडीएम साहब का कहना था, कल हमारी बात भी हुई थी, कि उस पर कि जिनके पास भूमिहीन है उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दिया जा रहा है। और आप सब देख लीजिए, मकान भी तोड़ दिया गया और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है। महुआ बुजुर्ग का गाँव है। लगभग कितने मकान यहाँ टूटी हैं? यहाँ पे करीब करीब 4-5 मकान टूटी हैं, बाकी लोग जो है अपने आप हटा लिए हैं। प्रशासन का कहना है और कुछ लोगों का भी कहना, भी मैं उधर भी गया था, वीडियो बनाया हूँ कि 70 से 74 घर को तोड़ा गया। टोटल नोटिस 74 लोगों के ऊपर आया हुआ है। टोटल नोटिस 74 लोगों के ऊपर आया, लेकिन टूटा कितने लोगों का मकान है? कम से कम सर टूटा तो है करीब करीब 5 या 6 आदमी का मकान टूटा है। कुछ ऐसे भी लोग टूटे हैं जो भूमिहीन हो, जिनके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं, इससे भी कुछ लोग टूटे हैं। हाँ सर। तो जिसे यहाँ के तमकुही राज के एसडीएम का कहना है कि जो भूमिहीन है उनके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं रहने के लिए। क्या आप इस गांव के निवासी, आपको जानकारी है कि जो भूमिहीन है उनको वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया गया? कोई व्यवस्था नहीं की गई है सर। एक बार डायरेक्ट आकर नोटिस दे करके तोड़ दिया गया है। वो लोग इसे खुले आसमान के नीचे घूम रहे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। लगाते तो मालूम होता साहब कि यहाँ तक तोड़ना है, बस और यही पड़ गया। मतलब मनमानी यहाँ नोटिस तो प्रशासन की तरफ से, राजस्व टीम की तरफ से दिया गया है, लेकिन तोड़ा मनमानी गया है। आप लोगों को समय भी नहीं दिया गया है? समय दिया गया था? थोड़ा भी नहीं दिया गया। 28 को नोटिस मिला, 29 को तोड़ दिया गया। बताइए, 28 को नोटिस मिला, 29 तोड़ दिया गया। लेकिन ये मामला तो चल रहा था लगभग 3-4 सालों से, तो उसके बीच में किसी ने बताया नहीं है सर। किसी बताए नहीं हम। उसके बीच में तो कभी नोटिस वगैरह आई होगी? जी नहीं, हमको तो कोई उसके बीच में आपको नोटिस नहीं मिला? सिर्फ मिला। नोटिस एक दिन पहले मिला, मतलब 24 घंटे अंदर नोटिस दे के तोड़ दिया गया। सर वो भी, ये भी नहीं तो आप सुन भी सकते हैं, किसी भी मामले में राजस्व टीम के द्वारा कुछ दिन पहले नोटिस दे के उनको आगाह किया जाता है कि आप अपनी ज़मीन खाली कर दीजिए, ज़मीन सरकार की है या पोखरे की या जिसकी भी, उस पर बता के किया जाता है। और यहाँ पे जो तुरपट्टी में कल का जो मामला हुआ है, तुरपट्टी भूमि प्रकरण का, जो पोखरे की ज़मीन थी वहाँ, उसमें एक दिन पहले इन लोगों को नोटिस दिया जाता है। इनके आरोप के अनुसार एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है और अगले दिन बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। कार्रवाई हुई तमकुही राज राजस्व टीम के द्वारा, जिसमें 3 टीमें भी गठित की गई थी। तमकुही राज एसडीएम, कानूनगो और तहसीलदार के साथ जो यहाँ कार्रवाई की गई, बुलडोजर की कार्रवाई, उसमें कुछ राजस्व टीम के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं इस बुलडोजर पे, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि कौन से और किस पे आरोप लग रहे हैं। बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं। मैं उस आरोप के बारे में जानना चाह रहा हूँ। यहाँ हमारे साथ हैं चंदन जी, इसी ग्राम सभा के निवासी हैं, जो खुद इसमें पीड़ित हैं और अपनी ये गंभीर आरोप बताएंगे। यहाँ जो कल कार्रवाई, उस कार्रवाई में आपका क्या आरोप है? उसमें देखिए, आरोप यह है कि राजस्व टीम के द्वारा पहले तो 26 को नोटिस मिलता है पीड़ित परिवारों को। 26 को नोटिस मिलने के बाद 27 को 28 को बुलडोजर लेकर राजस्व टीम आ जाती है और सबके ऊपर कार्रवाई होता है। कोई सीमांकन नहीं होता है कि कितना आपको तोड़ना है, कितना नहीं है, बंजर में चाहे जो भी भूमि में, गड्ढे की भूमि में, और बुलडोजर लगा के सारी उनकी मकान ध्वस्त कर दी जा रही है। और रह गई बात ये है कि पहले से जो दिखाया गया, जो लेखपाल हमारे यहाँ संतोष गुप्ता जी थे, उनके द्वारा जो बसे हैं बहुत पहले से, 30-40 साल पहले से बसे हुए व्यक्ति को 5 साल, 7 साल, 10 साल दिखाया गया कि 10 साल से ये लोग आबाद हैं। उसके ऊपर मतलब कार्रवाई होती है और सबकी घर को तोड़ा जाता है मनमानी तरीके से। अच्छी बात है, जो सबसे ज़्यादा जो आरोप लग रहे हैं वो लेखपाल संतोष गुप्ता जी के ऊपर लग रहे हैं, जो इसमें वर्तमान में यहाँ के लेखपाल शायद नहीं भी हैं। हाँ, वर्तमान में लेखपाल प्रमोद यादव जी हैं। उन्होंने, उनके टीम के द्वारा कल जो कार्रवाई हुई उसके लिए हम बहुत नाखुश हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। आप हमें बताइए कि आरोप लग रहे हैं पूर्व लेखपाल जो आपके कौन है, संतोष गुप्ता जी, कि उन्होंने कई तरह की अनियमितता किया। शायद आगे भी हम वहाँ बाइट ले रहे थे, लोग बताए कि वहाँ भी एक ही गाटे संख्या में 4 मकान, इसमें 1 मकान तोड़ दिया गया, 3 मकान छोड़ दिया गया। उनके ऊपर इस तरह का आरोप क्यों लग रहा है? आखिर वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? ये सब धन की उगाही है। लोगों से धन लिया गया, किस लोगों को बचाया गया, जो धन दिया उसको बचाया गया।
और अच्छा, ये मामला जो कोर्ट में 3 से 4 साल से चल रहा था, उस बीच में आप लोगों को एक ही दिन पहले नोटिस दे के और अगले दिन बुलडोज़र लगा दिया जा रहा है। उससे पहले राजस्व टीम के कोई लेखपाल या कोई भी अधिकारी आके आप लोगों को नोटिस वगैरह या किसी प्रकार की सूचना नहीं दी? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं मिला। एक ही दिन आए राजस्व की टीम और सबको नोटिस पकड़ाए। उसके अगले दिन बुलडोजर लेके आके सबकी कोई सीमांकन नहीं, कोई चीना नहीं और बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जा रहा है। अच्छा, जो कल यहाँ राजस्व की टीम आई थी, जो भी एसडीएम आए हों, तहसीलदार आए हों, चाहे कानूनगो आए हों, आप लोगों ने चाहे ग्रामवासी या किसी उन लोगों से समय की मांग नहीं की कि हमको थोड़ा समय दे दिया जाए कि हम लोग अपनी व्यवस्था कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह कोई समय नहीं मिला? समय नहीं मिला, किसी को कोई समय नहीं मिला। और एसडीएम का कहना था, कल हमने एसडीएम से बात भी किया था, एसडीएम का कहना था कि वहाँ जो भी भूमिहीन है, उन भूमिहीनों की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ के भूमिहीन कह रहे हैं, जो मतलब जिनकी मकान टूट दी है, जिनके पास रहने का कोई आसरा नहीं है, उनका कहना है कि अभी हमारी तरफ से कोई मतलब हम लोग को भी कोई किसी प्रकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिला नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पे यह है कि अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिला या डीएम साहब को, जैसे डीएम साहब की तरफ से या एसडीएम साहब की तरफ से कोई अभी व्यवस्था नहीं है। सभी लोग खुले आसमान के नीचे हैं इस समय। और आपने शायद डीएम साहब से भी मिला था, तो डीएम साहब से आपको कुछ आश्वासन मिला था? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि देखिए, कोर्ट के मामला है, कोर्ट के हाई कोर्ट का मामला में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि जो मामला चल रहा है, 70 से 74 घरों के ऊपर नोटिस गया, कुछ घरें टूट भी गई हैं। इसमें सब मतलब आप एक गंभीर आरोप कई लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप आरोप किसको दोषी ठहरा रहे हैं आप राजस्व विभाग की टीम में? पूर्व में लेखपाल है संतोष गुप्ता जी के ऊपर मेरा आरोप है कि उन्होंने जो 100 साल पहले से 50 साल पहले से बसा हुआ है, उन्होंने 10 साल 12 साल दिखाया। हो सकता है कि अगर वो जेन्युइन दिखाए होते तो आज गरीबों की मकान नहीं टूटती। तो आपने सुना चंदन जी की तरफ से जो भी आरोप लगे हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कि मतलब आप जान लीजिए कि मामला तो कोर्ट से चल रहा था, कोर्ट का आदेश था मकान तोड़ने के लिए, तो मकान टूटेगा ही अगर इन लोगों ने अनियमितता से कब्जा किया था। लेकिन आरोप सबसे बड़ी है कि कोई टूटने से पहले ना कोई नोटिस, ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना, सिर्फ एक दिन पहले बताया जाता है और अगले दिन बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और सबसे गंभीर आरोप पूर्व लेखपाल संतोष गुप्ता के पास से लग रहा है। मैं विश्वजीत